किस पाप के कारण और किसने दिया था स्त्रियों को मासिक पीड़ा का श्राप, मित्रों मासिक धर्म के दौरान कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। प्रिय दर्शकों, एक बार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु वैकुंठ में विश्राम कर रहे होते हैं। तभी देवी लक्ष्मी भगवान श्री हरि से पूछती हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है। केवल आप ही मेरी इस शंका का समाधान कर सकते हैं। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछो, मैं तुम्हारी सभी शंकाओं का समाधान अवश्य ही करूंगा। मित्रों, देवी लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, मेरा पहला प्रश्न है, किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि प्रभु एक मासिक धर्म वाली प्रत्येक स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। और तीसरा प्रश्न है, उस स्त्री को वह कौन से कर्म है जो भूल से भी करने से महापाप लगता है। तब भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किए हैं। आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस एक प्राचीन कथा से और सतयुग की घटित घटना से प्राप्त हो जाएंगे। हे देवी, इस महान कथा को सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश होता है तथा जो भी पति पत्नी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनते हैं उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे देवी, आप भी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। मित्रों, देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूँ। कृपा करें और आप इस कथा को मुझसे कहिए, मैं इसे ध्यान पूर्वक पूरा अवश्य सुनूंगी। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे प्रिय, सतयुग काल की बात है। अंग देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण का नाम वामन था और उसकी पत्नी का नाम सुकन्या था। वामन को समस्त शास्त्रों, ग्रंथों और वेदों का ज्ञान था तथा वह अति बुद्धिमान, गुणवान और सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ करता था। उस नगर के लोग उन्हें बड़ा सम्मान देते थे। वह हर दिन यज्ञ, दान, धर्म तथा ईश्वर की उपासना किया करता था। वह पशु, पुत्र, बंधु बांधव तथा धन संपत्ति से संपन्न था। वामन की पत्नी भी अत्यंत सुंदर, चरित्रवान, गुणवान तथा पतिव्रता, धर्म का पालन करने वाली स्त्री थी। फिर एक दिन वामन ने अपने घर पर गुरुवार के दिन नारायण की पूजा रखी और सभी ब्राह्मणों को स्वयं जाकर निमंत्रण दिया। साथ ही नगर में निवास करने वाले समस्त मनुष्यों को उसने पूजा के लिए तथा भोजन के लिए बुलाया। फिर पूजा के दिन समस्त नगरवासी उसके घर पर पधारे। वामन ने सभी ब्राह्मणों और अन्य लोगों का विधिपूर्वक पूजन किया और उनका आदर सत्कार किया और फिर उसने सभी लोगों को घर के अंदर बिठाकर स्वादिष्ट भोजन कराया। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उसने भगवान का स्मरण करते हुए सभी को वस्त्र, धान्य और धन आदि का दान करके विदा किया। सभी ब्राह्मण वामन को आशीर्वाद देकर वहां से वे चले गए। उसके बाद उसने अपने परिवार, बंधु बांधव तथा अनेक दीन और भूखे लोगों को भोजन कराया। इस प्रकार से सभी को भोजन कराकर और पूजा संपन्न करके जब वह ब्राह्मण अपने घर के द्वार के सामने खड़ा रहा, तब उसने देखा कि उसके घर के सामने एक कुत्ता और गाय बात कर रहे थे। उस ब्राह्मण ने उस कुत्ते और गाय की पूरी बात सुनी तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे प्रिय, वह कुत्ता और गाय उसके ही पिता माता थे, जिन्होंने पिछले जन्म में कई प्रकार के पाप किए थे, इसलिए उन्हें इस जन्म में कुत्ता और गाय बनना पड़ा था। तब वामन मन ही मन सोचने लगा, यह दोनों तो साक्षात मेरे माता पिता ही हैं जो मेरे घर पर पशु बनकर आए हैं। किस कारण से इन दोनों को ऐसा विचित्र प्राणियों का शरीर प्राप्त हुआ? अब इनके उद्धार के लिए मैं क्या करूं? इस प्रकार विचार करते हुए वामन गहरी चिंता में खो गया। उसने खाना पीना छोड़ दिया और रात को भी उसे नींद नहीं आ रही थी, किंतु उसने अपने धर्म का पालन करते हुए हर दिन ईश्वर का स्मरण किया। फिर एक दिन की बात है, जब अति ज्यादा विचार शक्ति करने से उसे उस रात को अचानक ही गहरी नींद आ गई और उसके स्वप्न में साक्षात मृत्यु के देवता यमराज आ गए। तब वामनन ने धर्मराज को देखते हुए कहा, हे मृत्यु के देवता यमराज, क्या यह मेरा अंत समय है? मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे प्रिय, यमराज मेरी ही आज्ञा से वामन के स्वप्न में गए थे। तभी मुस्कुराते हुए यमराज बोले, नहीं वत्स, तुम्हारी पीड़ा से स्वयं ईश्वर भी दुखी हो गए हैं। उन्होंने ने ही मुझे तुम्हारी चिंता को दूर करने हेतु भेजा है। तब वामन कहता है, प्रभु की लीला अपरंपार है, मैं धन्य हो गया। हे मृत्यु के देवता, फिर आप भी जानते होंगे कि मैं किस चिंता के कारण परेशान हूं। कृपया आप ही मुझे इस दुख से बाहर निकाल सकते हैं।
मैं अत्यंत दुखी और दुर्बल हो गया हूं। तब यमराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, दुख ना करो, तुम्हारी जो भी शंका हो निसंकोच होकर कहो, मैं अवश्य ही तुम्हारी शंका का समाधान करूंगा। फिर वामन कहता है, हे धर्मराज, 4 दिन पहले मैंने अपने घर पर भगवान विष्णु का पूजन किया तथा अनेक ब्राह्मणों को और भूखे लोगों को भोजन कराया, विधि पूर्वक भगवान का पूजन भी किया। फिर मेरे द्वार पर एक कुत्ता और एक गाय आए थे। दोनों मेरे घर के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। सबसे पहले गाय उस कुत्ते से इस प्रकार से कहने लगी, हे स्वामी, आज जो घटना घटी उसे तो सुनिए। हमारे पुत्र के घर में ब्राह्मणों के भोजन के लिए जब एक ग्वाला दूध लेकर आ रहा था, तभी आकाश में एक चील अपने मुंह में सांप को लेकर जा रही थी। उस मरे हुए सांप का जहर ग्वाले के दूध में गिर गया था। जब हमारी पुत्र वधू उस दूध को ले रही थी तो मैंने जोर के धक्के से बहू और उस विषैले जहर समान दूध को भी जमीन पर गिरा दिया था। मेरे धड़क देने के कारण बहू ने गुस्से में आकर मुझे खूब पीटा, जिससे मेरी कमर टूट गई है। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। इसी कारण से मैं लड़खड़ाते हुए चल रही हूं। मुझे यह पीड़ा सहन नहीं हो रही है। गाय की बात सुनकर वह कुत्ता बहुत दुखी हुआ और वह खुद की कहानी सुनाने लगा। हे प्रिय, अब मैं तुम्हें मेरे दुख का कारण सुनाता हूं। आज पूरा दिन मैं इसी घर के द्वार पर बैठा हुआ था और वामन ने सभी लोगों को भोजन कराया, किंतु इसने मेरे सामने एक रोटी का टुकड़ा तक नहीं डाला और ना ही मुझे जल पिलाया। इसी कारण से मैं बहुत दुखी हो गया हूं। मित्रों, फिर वह ब्राह्मण धर्मराज से कहने लगा, इस प्रकार से अपने माता पिता को गाय और कुत्ते के रूप में ऐसा बोलते हुए देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मुझे रात भर नींद नहीं आ रही है। हर क्षण मुझे चिंता सता रही है। मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है, हमेशा धर्म के कार्य किए हैं, फिर भी मेरे माता पिता को ऐसे कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। कृपया आप मुझे बताइए, किस कारण से मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है और उनकी मुक्ति के लिए मुझे कौन सा कर्म करना चाहिए। फिर धर्मराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम्हारे माता पिता ने पिछले जन्म में घोर पाप किया है। उसी पाप के कारण आज उनकी ऐसी दुर्दशा हुई है। तब ब्राह्मण कहता है, हे धर्मराज, किस पाप के कारण मेरे माता पिता की दुर्दशा हुई है, कृपया विस्तार से बताइए, मैं जानना चाहता हूं। फिर धर्मराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम ध्यान से सुनो। यह कुत्ता जो तुम्हारे पिता हैं, ये पिछले जन्म में आद्य नगर के श्रेष्ठ ब्राह्मण रहे हैं। इन्होंने एक दिन एकादशी का व्रत रखकर भोजन किया था। एकादशी के व्रत के दिन इसने दान धर्म भी नहीं किया और तामसिक पदार्थ जैसे कि प्याज और लहसुन का सेवन किया था। इसने द्वार पर आई गाय और कुत्तों को कभी भोजन नहीं खिलाया था। इसने अपने पितरों का श्राद्ध भी विधि पूर्वक नहीं किया। तुम्हारे पिता ने पिछले जन्म में मासिक धर्म के दौरान ही तुम्हारी माता के साथ संबंध बनाया था और इसी पाप के कारण इसे इस जन्म में कुत्ते का रूप प्राप्त हुआ है। अब तुम्हारी माता के बारे में सुनो। तुम्हारी माता ने मासिक धर्म में होते हुए भी भोजन बनाया। मासिक धर्म के दौरान ही इसने भगवान और देव पूजा की, तुलसी को भी जल चढ़ाया। इसने भगवान को भोग लगाया था और इसी दौरान गाय को रोटी भी खिलाई थी। इसी कारण से इसे भी महापाप लगा है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री 4 दिनों के लिए अपवित्र हो जाती है। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब तुम्हारे प्रश्न के उत्तर ध्यान से सुनो। मासिक धर्म के दौरान स्त्री को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। स्त्री को इन 3 दिनों में अपने बाल भी नहीं धोने चाहिए। इससे पति की आयु कम होती है। मासिक धर्म के दौरान पेड़ पौधों को स्पर्श ना करें। मासिक धर्म की स्त्री के साथ संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। जो भी पुरुष ऐसी स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो मासिक धर्म वाली स्त्री के वस्त्रों को स्पर्श करता है उसे भी पाप लगता है। मासिक धर्म वाली स्त्री के शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है और चौथे दिन ही वह स्नान करके पवित्र हो जाती है। चौथे दिन स्नान करने के पश्चात मासिक धर्म वाली स्त्री को अपने पति का ही मुख देखना चाहिए, अन्य किसी का भी नहीं। यदि पति समीप ना हो तो सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए। ऐसी स्त्री को जमीन पर ही सोना चाहिए। यह अति शुभ होता है, जिससे उनके गर्भाशय की पीड़ा कम हो जाती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। उन्हें उनके वस्त्र हमेशा अलग रखने और अलग से धोने चाहिए। मित्रों, धर्मराज कहते हैं, हे ब्राह्मण,
इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को कुत्ता और तुम्हारी माता को गाय का जन्म प्राप्त हुआ है। वामन कहता है, हे धर्मराज, अब आप मुझे मेरे माता पिता की मुक्ति के लिए उपाय बताइए। तब धर्मराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम किसी भी अमावस्या के दिन अपने माता पिता की मुक्ति के लिए श्राद्ध तथा तर्पण करो और दान धर्म करो, गाय की सेवा करो और गौ माता को मिष्ठान्न खिलाओ और अपने माता पिता की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करो। फिर ब्राह्मण वही करता है और फिर उसके माता पिता को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, मैंने आपको मासिक धर्म वाली स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए इस विषय में विस्तार से बताया है। अब मैं तुम्हें बताता हूं किस कारण से स्त्री को मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। यह भी एक सच्ची घटना है जिसे हम देवासुर संग्राम के नाम से भी जानते हैं, जो कि समय चक्र का सबसे घातक और भीषण देवों और दानवों के बीच महायुद्ध था। सत्ययुग में कालकेय नाम से प्रसिद्ध दानव हुआ करते थे। दानव होने के कारण उनका स्वभाव उग्र था और वे हमेशा ही युद्ध करने के लिए तत्पर रहते थे। फिर एक दिन सभी दानव वृत्रासुर के साथ मिलकर स्वर्गलोक पर चढ़ाई करने लगे। उन असुरों के पास भयंकर शक्तिशाली अस्त्र थे जिसका देवता सामना न कर सके और भागकर ब्रह्मदेव के पास चले गए। फिर ब्रह्मदेव ने उन्हें असुरों को परास्त करने का उपाय बताते हुए कहा, हे इंद्र, तुम इसी क्षण महर्षि दधीचि के पास जाओ। वे उनके शरीर की हड्डियों से तुम्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे। उन्हीं अस्त्रों का प्रयोग करके तुम वृत्रासुर का वध कर सकोगे। फिर सभी देवता महर्षि दधीचि के आश्रम पर जाते हैं और उन्हें प्रार्थना करके अस्त्र प्रदान करने की विनती करते हैं। फिर संसार के कल्याण के लिए महर्षि दधीचि अपने शरीर की हड्डियों से अस्त्र शस्त्र निर्माण करते हैं। उन्हीं अस्त्रों में से एक वज्र नाम का अस्त्र होता है जिसे देवराज इंद्र धारण कर लेते हैं। फिर सभी देवता गण वृत्रासुर के साथ युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। देवताओं और दानवों के बीच भीषण युद्ध होता है। सभी देवता आकाश में दानवों से युद्ध के लिए एकत्रित हो जाते हैं और प्रहार करने लगते हैं। फिर देवराज इंद्र और वृत्रासुर आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच भीषण युद्ध होता है और फिर देवराज इंद्र अपने वज्र का प्रहार करके वृत्रासुर को मार डालते हैं। उस दानव वृत्रासुर की मृत्यु होते ही उसके शरीर से ब्रह्म हत्या बाहर निकलती है और इंद्र का पीछा करने लगती है। फिर वह ब्रह्म हत्या इंद्र के शरीर में प्रवेश कर लेती है, जिससे इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। देवराज इंद्र ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और उनसे ब्रह्म हत्या से छुटकारा दिलाने के लिए कहते हैं। फिर ब्रह्मदेव उस ब्रह्म हत्या को इंद्र के शरीर से निकलने की आज्ञा देते हैं और वह ब्रह्म हत्या इंद्र के शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मदेव से कहने लगती है, हे परम पिता, अभी तक मैं वृत्रासुर के शरीर में निवास कर रही थी, क्योंकि उसने अनेक ब्रह्म हत्याएं की थी। जब इंद्र ने उसकी हत्या की तो मैं इंद्र के शरीर में वास करने लगी। अब आप ही मुझे कोई उचित स्थान दीजिए जहां पर मैं रह सकूं। फिर ब्रह्मदेव कहते हैं, हे ब्रह्म हत्या, मैं तुम्हें उचित स्थान देता हूं। फिर ब्रह्मदेव ने ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए और कहा, हे ब्रह्म हत्या, तुम्हारा 1/4 भाग अग्नि के भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य अग्नि को आहुति नहीं देगा तुम उसके शरीर में प्रवेश कर लेना। तुम्हारा दूसरा 1/4 भाग जल के भीतर रहेगा। जो भी जल में थूकेगा अथवा मल मूत्र का त्याग करेगा तुम उसके शरीर में प्रवेश करोगी। फिर तीसरा 1/4 भाग पेड़ पौधों और वृक्षों के भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य अकारण ही वृक्षों को काटेगा उसे भी ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। फिर ब्रह्मदेव ने अप्सराओं को बुलाया और कहा, हे अप्सराओं, इस ब्रह्म हत्या का 1/4 भाग तुम ग्रहण करो। अप्सराएं कहने लगी, हे प्रभु, आपकी आज्ञा से हम इसे ग्रहण करने के लिए तैयार है, किंतु हमें भी इससे मुक्ति का कोई उपाय बताइए। फिर ब्रह्मदेव कहने लगे, हे अप्सराओं, जो भी पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ संबंध करेगा उसके अंदर यह ब्रह्म हत्या प्रवेश कर जाएगी। इस प्रकार से ब्रह्म हत्या के 4 भाग हुए, एक अग्नि में, दूसरा जल में, तीसरा वृक्षों में और चौथा स्त्रियों के अंदर प्रवेश कर गया। उसी ब्रह्म हत्या के भाग्य के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है। जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को स्पर्श करता है अथवा उनके साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी,
इस प्रकार से मैंने आपको स्त्री के रजस्वला होने के पीछे की कथा और रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए आदि के विषय में बता दिया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को यह कार्य नहीं करने चाहिए। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।